नमस्कार, आदाब। फेस टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाबिर हुसैन जैदी। बात करते हैं कस्बा किठौर की, जहां पर बृहस्पतिवार को एक प्रोग्राम का आयोजन करीब शाम 4 बजे किया गया। इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य कुमारी सैयदा शहजादी पहुंची, जहां उन्होंने सभी लोगों की शिकायतों को सुना और उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को भेजने की बात कही और जल्दी से जल्दी सभी समस्याओं के हल की यकीन भी दिलाया। इस मौके पर भाजपा से हरियाणा प्रदेश मंत्री शादाब अली नकवी, चेयरमैन सलमान मुर्काद, सामाजिक कार्यकर्ता नौफिल रोमानी, एसडीएम मवाना अखिलेश सिंह, नायब तहसीलदार सीओ किठौर, एसएचओ किठौर, सामाजिक कार्यकर्ता व अन्य लोग मौजूद रहे। प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद कुमारी सैयदा शहजादी, सदस्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त, ने कहा कि मुस्लिम समाज को एजुकेशन की तरफ जोर देना चाहिए, जिससे समाज की बुराइयों को दूर कहीं पर भी जाती हूँ तो बोलती हूँ ऐसा हाथ नहीं रहना चाहिए, हमारा हाथ ऐसा रहना चाहिए। हम वो लेवल में जाना चाहिए कि हम दूसरों की मदद कर सकें। तो हमारे कौम की तरक्की में हम क्यों पीछे रह गए? क्योंकि हमने इल्म को छोड़ दिया है। कुरान शरीफ में तो अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा किसी का जिक्र हुआ है वो इल्म का हुआ है। जब इल्म को ही हमने छोड़ दिया तो तरक्की से हम दुनिया में बहुत ही पीछे रह गए। तो हमको दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम को भी हासिल करना है, तभी जाकर हम एजुकेशन और हर इसमें हम आगे बढ़ पाएंगे और हमारे देश को भी आगे ले जाएंगे। और खास करके मैं आप लोगों सबसे गुजारिश करती हूँ कि आपकी लड़कियों को, लड़कों को, दोनों को स्कूल भेजो। लड़की है तो उसको भी स्कूल भेजो। ये मत बोलो कि लड़की है अब कौन है 8 क्लास तक है बस पढ़ लो, बंद कर लो, शादी कर लो, ऐसा मत बोलिए अपनी बेटियों को, क्योंकि बेटियां बहुत कुछ कर सकती है और आगे चल के आपका बेटा शादी होने के बाद बदल जाएगा, लेकिन बेटी कभी नहीं बदलती। सही है नहीं है? बेटी कभी ना कभी उसकी कितनी भी हैसियत क्यों ना हो, कम से कम इतना सोचती कि मेरी अम्मी जान, मेरे अम्मू को कम से कम मैं देखूं, कम से कम खाना दूं, उतना तो करूं। तो ये सब हम हमेशा हमारे वजीर आजम यही चाहते हैं कि हम बहुत आगे बढ़े। इसके लिए बहुत सारी स्कीमें थे, वो स्टेट गवर्नमेंट की योगी जी ने भी बहुत लाए हैं और मोदी जी ने भी बहुत काम किया है। इतनी तरक्की कभी इससे पहले 70 सालों में कभी नहीं हुई। जो आज भी आज मैंने मीटिंग में हमारे एसपी साहब आए थे तो बोल रहे थे कि 500 से ज्यादा 3 तलाक के केसेस है। तो ऐसा हमारी सोसाइटी में ऐसा ना होने दे, क्योंकि हम हर एक आदमी सोचे कि मेरी बेटी के साथ कोई करेगा तो कैसा। बस ये नहीं है कि जो इस्लाम में है नहीं उसको भी बोले, और वो तो कानूनी तौर पर अब तो कानून भी बन गया है। अगर आप 3 तलाक बोलेंगे तो 3 साल के लिए जेल में जाना पड़ेगा। तो हर कोई माँ बाप ये ध्यान रखे, हर कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि उसकी बेटी को कोई तलाक दे। कोई चाहते है क्या? कोई चाहते है क्या? और जोर से बोलो, कोई चाहते है क्या? तो हर आदमी और हर खातून यही सोचे कि हमारा ये जो हमारे इस्लाम में ये जो आ गए हैं उसको दूर करें। और हमारा इस्लाम इतना अच्छा है कि हम लोगों को बताएं कि हमारा इस्लाम की खासियत क्या है। लेकिन ऐसा ना करें कि अरे ये देखो कैसे शादी करते, तलाक बोल देते, फिर बाद में उसका जिंदगी क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा। इसलिए हमारे वजीर आजम जी ने 3 तलाक को बैन किया है। इससे हमारे भारत देश में 9 करोड़ मुस्लिम औरतों को इससे जाकर आज आजादी मिली है। नहीं तो फिर कभी भी यही लगता कि मेरे शौहर का मुझे तलाक दे देगा, तलाक। किठौर में आई हैं, तो ये इस प्रोग्राम के बारे में, उद्देश्य के बारे में बता दिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारे डिस्ट्रिक्ट एसपी एंड कलेक्टर के साथ और बाकी ऑफिशियल्स के साथ जो वजीर आजम का 15 पॉइंट प्रोग्राम है और माइनॉरिटी रिलेटेड स्कीम से जो भी स्टेट एंड सेंट्रल के इम्प्लीमेंटेशन कैसा ग्राउंड लेवल पर हो रहा है उसका रिव्यू करने के लिए आए थे। और साथ ही यहाँ पर किठौर में यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन भी ज्यादा है माइनॉरिटियों का, तो इस वजह से एक ग्रीवेंस रखे थे जिसमें एसडीएम साहब थे, अपने यहाँ के लोकल ऑफिसर्स भी थे
तो खास करके जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर के लिए एक डिमांड ज़्यादा आई थी, और बाकी के छोटे जो कब्रिस्तान की दीवार बंद की बात आई थी उसको एसडीएम साहब को बताया है। एक हमारे यहाँ 50 बेड का हॉस्पिटल है जिसमें डॉक्टर नहीं आते, तो उसके लिए भी बताया, हम भी लिखेंगे कलेक्टर को हमारी ओर से। तो ये सब बातें पर आई थी, और खास करके कमीशन का मुद्दा यही होता है कि हम जहाँ जितने भी सेंट्रल स्टेट के माइनॉरिटियों के लिए लोन्स हुए या एवरी एनीथिंग जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो रिपोर्ट हम आगे चल के होम मिनिस्ट्री को भी देते हैं कि किस तरह हमारे क्या नीड है, आगे चल के किस तरह का बदलाव लाना चाहिए, क्या होना चाहिए इस मुद्दे को लेकर बस। और हमारे वजीर आजम चाहते हैं कि जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो सबकी तरक्की हो। मैडम, जिस तरह से मौजूदा बजट है उसमें विपक्ष कहता है कि 38% माइनॉरिटीज को लेकर घटा दिया गया है, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, एक्चुअली बात यह है कि जब बजट हम यूटिलाइज नहीं कर रिटर्न करते हैं मिनिमम, तो जब नेक्स्ट टाइम बजट देते हैं तो कम कर देते हैं। तो मैंने बजट को स्टडी किया था, तो लास्ट टाइम बजट हमारा यूटिलाइज नहीं हुआ है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तो क्या अकलियतों की जो परेशानियां हैं वो कम हो गई हैं, या फिर ये बजट यूटिलाइज ना होने की वजह क्या रही है? क्या ये तो मुझे नहीं मालूम, नहीं ये मुझे नहीं मालूम कि क्यों यूटिलाइज नहीं हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ तो जैसा मौलाना आज़ाद फेलोशिप है, और जो मदरसों को 1 से लेकर 8 क्लास के बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप दी जा रही थी, हमने कमेटी बनाई कमीशन की ओर से, और हमने उस पर रिपोर्ट लिखी है, और आगे चल के हम होम मिनिस्टर को भी ये बात कहेंगे कि ये स्कॉलरशिप को कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि खास करके इसका इफेक्ट ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी को गिरेगा, क्योंकि जैन तो थोड़ा इकोनॉमिकली जैन पारसी कम्युनिटी तो अपने आप बहुत अच्छे रहती है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्रिश्चियन तो फॉरवर्ड है एजुकेशन में, उनको उतना ज़रूरत नहीं, तो मुसलमानों के इसमें ज़्यादा नुकसान होता है। अच्छा, दूसरी तरफ मदरसा बोर्ड के जो टीचर्स हैं उनकी तनख्वाह भी सेंट्रल गवर्नमेंट से कई साल हो चुके हैं नहीं मिल पाई है, तो इसके लिए आप क्या रिपोर्ट्स देंगी यहाँ से? नहीं, जो मदरसा एक्चुअली इसमें एक टेक्निकल क्या प्रॉब्लम था, 2019 तक ये डिपार्टमेंट एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास था मदरसों का, फिर 2019 के बाद इसको शिफ्ट किया गया माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को, तो 19 तक का एजुकेशन मिनिस्ट्री देना चाहिए, उसके बाद का माइनॉरिटी मिनिस्ट्री देना चाहिए। तो हमारे यहाँ मैंने आज 2 स्टैटिस्टिक देखे जो आज की मीटिंग में भी आए हैं, वो 2021-22 का दिया है, बाकी के और आगे चलकर देंगे, हम लिखेंगे सरकार को। तो अभी मेरठ की विजिट में आपको कैसा लगा यहाँ पर? नहीं, यहाँ ठीक है, लैंड से ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लम्स है, और कहीं ना कहीं लोगों को भी अवेयरनेस की कमी है, और ख़ास करके हमारे यहाँ 3 तलाक के केसेस ज़्यादा है। तो एसपी साहब ने इस पर बताया था कि 500 एबो केसेस हमारे मेरठ में ट्रिपल तलाक के हैं, तो कई लोगों को इन्होंने काउंसलिंग दे रहे हैं, आपस में जो नहीं रखना चाहते अपनी बीवी को उनको बुलाकर भी काउंसलिंग दे रहे हैं, और जो नहीं मान रहे उनको कोर्ट भेज रहे हैं। लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, लोगों के लिए जो हमारे इस्लाम में ये है नहीं, और कोई भी हो हमारे खातून को परेशान ना करे, क्योंकि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को बहुत अहमियत दी है, तो हम हमारे हुजूर के रास्ते पर चले, कोई बाजार में ना आए। शुक्रिया, थैंक यू। को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको तमाम ताज़ा खबरें मिलती रहेंगी।